यूपी की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी तापमान बढ़ता दिखाई दे रहा है। सभी दल अपनी अपनी राजनीति को धार देने में जुटे हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बार अलग और आक्रामक तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरती दिख रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से उत्साहित सपा अब किसी भी तरह की गलती या कोई खामी नहीं होने देना चाहती। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि इस बार टिकट बंटवारे का फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि डेटा, सर्वे और ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर होगा। ऐसे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि सपा की नई रणनीति क्या होगी, जिसके जरिए पार्टी 2027 की जीत की स्क्रिप्ट लिखने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। कहा जा रहा है कि एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया है, जिसमें जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार की कंडीशन रखी गई है। यानी ऐसे उम्मीदवार जो सिर्फ लोकप्रिय ही नहीं बल्कि उनकी जमीनी पकड़ भी मजबूत हो और जनता में साफ सुथरी छवि हो। इसके लिए पार्टी ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक अगर किसी कद्दावर नेता की रिपोर्ट भी कमजोर आती है तो पार्टी उसका टिकट काटने में संकोच नहीं करेगी। यही वजह है कि सपा में अंदर खाने कई सीटों पर हलचल भी बढ़ गई है। जहां पहले टिकट लगभग तय माना जा रहा था, अब वहां भी सर्वे की रिपोर्ट निर्णायक भूमिका निभा रही है। सूत्रों के मुताबिक एक निजी एजेंसी की मदद से ये रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। इसका मकसद हर सीट की राजनीतिक स्थिति को समझना है। कौन सी सीट मजबूत है, कौन सी सीट कमजोर है और कौन सा उम्मीदवार किस सीट के लिए फिट है। लेकिन यह सिर्फ एक सर्वे नहीं है, इसके साथ साथ सपा स्थानीय स्तर के नेताओं से भी लगातार फीडबैक ले रही है। जिला अध्यक्ष, विधानसभा स्तर के पदाधिकारी और बूथ कार्यकर्ताओं से लेकर स्थानीय नेताओं तक हर किसी से जानकारी जुटाई जा रही है। यानी संकेत साफ है कि इस बार टिकट केवल संगठन या दबदबे के आधार पर नहीं मिलेगा, बल्कि जमीनी रिपोर्ट ही आखिरी फैसला करेगी। इसके साथ ही सीट ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पर भी बड़े बदलाव कर रही है। बूथ कमेटियों का दोबारा गठन किया जा रहा है ताकि मतदान के दिन वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। पार्टी कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया जा रहा है कि वे अब सिर्फ चुनाव लड़ने पर नहीं बल्कि वोट प्रतिशत बढ़ाने पर भी फोकस करें। पार्टी का मानना है कि इसी के चलते 2022 में सपा अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद सत्ता से दूर रह गई थी। खुद अखिलेश यादव भी लगातार जिलेवार बैठकों से फीडबैक ले रहे हैं। कोशिश है कि किसी भी सीट पर गलत उम्मीदवार चयन की गलती दोबारा ना हो। वहीं आंकड़ों की बात करें तो 2022 विधानसभा चुनाव में सपा को करीब 32% वोट शेयर और 111 सीटें मिली थी। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर बढ़कर 33% से अधिक पहुंच गया। यानी पार्टी का जनाधार बड़ा है, लेकिन उसे सीटों में बदलने की चुनौती अभी भी बनी हुई है। उधर अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला एक बार फिर चर्चा में है। रिपोर्ट कार्ड के जरिए यह भी समझने की कोशिश की जा रही है कि किस सीट पर कौन सा सामाजिक और जातीय समीकरण सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। सपा की सबसे बड़ी चुनौती अपने पारंपरिक मुस्लिम यादव वोट बैंक को बनाए रखते हुए पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ को भी धार देना है। पार्टी इस बार गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलित वोटों पर विशेष फोकस करती दिखाई दे रही है। इसलिए सपा पूरी तरह डेटा ड्रिवन और ग्राउंड फर्स्ट स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। इसके अलावा पार्टी की रणनीति का एक पहलू संगठन के भीतर नई पीढ़ी को आगे लाना भी माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सपा नेतृत्व को ये एहसास हुआ है कि युवाओं, महिलाओं और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं के बीच पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ी है। ऐसे में 2027 के चुनाव में पार्टी कई सीटों पर नए चेहरों को मौका देकर एंटी इनकम्बेंसी और स्थानीय नाराजगी के जोखिम को कम करना चाहती है। वहीं पार्टी इस बार सिर्फ बीजेपी विरोध के सहारे चुनाव नहीं लड़ना चाहती, बल्कि वह अपना एक नैरेटिव भी तैयार कर रही है। रोजगार, महंगाई, किसानों की आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को लेकर पार्टी
अलग अलग वर्गों के बीच संवाद कार्यक्रम चलाने की भी तैयारी कर रही है। इसका मकसद ये संदेश देना है कि सपा केवल विरोध की राजनीति नहीं बल्कि वैकल्पिक मॉडल भी पेश कर सकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू गठबंधन की रणनीति से जुड़ा हुआ है। हालांकि 2027 अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सपा उन दलों के साथ संवाद बनाए रखना चाहती है जिन्होंने 2024 में विपक्षी गठबंधन को मजबूती दी थी। पार्टी नेतृत्व समझता है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में वोटों का बिखराव किसी भी विपक्षी दल के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा 2027 में सपा कांग्रेस गठबंधन की रणनीति क्या होगी, सीट बंटवारे और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर भविष्य में क्या राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी डिजिटल और सोशल मीडिया फ्रंट पर भी आक्रामक रणनीति अपना रही है। 2024 के चुनाव में सोशल मीडिया ने मतदाताओं तक पहुंच बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब पार्टी विधानसभा स्तर तक डिजिटल टीम तैयार करने की योजना पर काम कर रही है ताकि हर क्षेत्र में स्थानीय समस्याओं और मुद्दों को सोशल मीडिया के जरिए उठाया जा सके। माना जा रहा है कि युवा मतदाताओं तक पहुंच बनाने में ये रणनीति निर्णायक साबित हो सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती लोकसभा चुनाव की सफलता को विधानसभा चुनाव में दोहराने की है। यूपी का मतदाता अक्सर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग तरीके से मतदान करता रहा है। ऐसे में 2024 के प्रदर्शन को सीधे 2027 की सफलता मान लेना सपा के लिए बड़ी भूल साबित हो सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास मजबूत संगठन, संसाधन और बूथ स्तर तक फैला हुआ नेटवर्क है। इसके अलावा सरकार की योजनाओं के लाभार्थी वर्ग पर भी उसकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे में सपा को सिर्फ अपने पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर रहने के बजाय नए वोट बैंक में भी पैठ बनानी होगी। बहरहाल अखिलेश यादव की रणनीति सही उम्मीदवार का चयन, मजबूत बूथ मैनेजमेंट और पीडीए के जरिए सामाजिक समीकरण तैयार करना है। अगर पार्टी इन तीनों मोर्चों पर संतुलन बनाने में सफल रहती है तो 2027 को चुनाव उसके लिए अब तक का सबसे बड़ा अवसर बन सकता है। लेकिन टिकट वितरण, संगठनात्मक तालमेल या समीकरण बैठाने में कहीं भी चूक होती है तो बड़ा वोट शेयर भी सत्ता तक पहुंचने की गारंटी नहीं बन पाएगा। यानी साफ है कि समाजवादी पार्टी ने 2027 की लड़ाई की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। सर्वे, रिपोर्ट कार्ड, बूथ मैनेजमेंट, सामाजिक समीकरण और डिजिटल कैंपेनिंग जैसे तमाम हथियारों के साथ सपा चुनावी मैदान न करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में क्या अखिलेश यादव वास्तव में 2027 में सत्ता वापसी की पटकथा लिख पाते हैं या नहीं? इसके साथ ही जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार फॉर्मूला 2027 में कितना असर दिखा पाता है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।